नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 41 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 24 दिसंबर 2021 का है। हमारा आज का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिभुज की रचना करना, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें हमारे पास आइए सोचते हैं और करते हैं के तहत आपको दिया गया है एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर माप का एक त्रिभुज कर पोस्टर बनाई। तो यहाँ पे तीनों भुजा दिया गया है, तो तीनों भुजा के माप का एक पोस्टर बनाए। तो हम सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का मतलब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 6, 8 और 10। तो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर का निशान वो आर्क लगा लेंगे। ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करें, इस पे आप लिखे यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाए। 6 सेंटीमीटर का कंपास से मुंह खोल करके, प्रकार का मुंह खोल करके 6 सेंटीमीटर का ऊपर की ओर निशान लगाए। और यहां से अब इसको सेंटर मानते हुए यहां से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाए। अब जहां पे ये दोनों काटता है तो इसको आप मिला दें और इस तरह से आपका हो गया, बन गया मतलब त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है रेड लाइट, उस पे लिखना है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। इस पे आपको इस तरह से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ बना करके आपको पोस्टर नारा लिखना है, क्योंकि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन से लड़ने के लिए ये अभी योजना चला रही है। तो रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, रजत को कहा गया 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप वाले त्रिभुज बनाने के लिए, लेकिन वो त्रिभुज को बना नहीं पाया। कारण क्या है? तो देखिए, एक 6 सेंटीमीटर और दूसरा 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा हो, यानी ऐसा होता, ये ज्यादा होता। लेकिन यहां तो उल्टा है, दो का जोड़ तीसरे से छोटा है, यानी दो भुजा का जोड़ योग तीसरी भुजा से कम है, इसलिए त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, अब आइए अब रचना की तरफ चले। क्या हुआ, आइए एक समकोण त्रिभुज की रचना को एक उदाहरण की सहायता से समझे। जब एक भुजा और उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात हो, यानी RHS। RHS का मतलब होता है, इसमें 3 चीज है, R, H और S। ये होता है, इसका मतलब होता है समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण। और इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण। और इसका एक अन्य भुजा, यानी H, यानी सबसे बड़ी भुजा। कर्ण जो होगी सबसे बड़ी भुजा। यानी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें ये होता है कर्ण और ये होता है 90 डिग्री और ये भुजा। तो ये दिया हुआ हो तब हम कैसे रचना करें, तो आइए देखें। अब यहाँ पे LNM की रचना कीजिए, जिसमें LMN यानी जो बीच में है वहां पे कोण बनता है। तो वहां पे दिया हुआ है समकोण है, और दिया है कि LN बराबर 5 और MN 3 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले एक रफ आकृति बना लेंगे। अब देखेंगे कहाँ क्या दिया हुआ है, ये L, M और N। तो LN दिया हुआ है, जो सबसे बड़ी भुजा है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप 90 डिग्री का कोण भी बनाएं। तो अब क्या करें, एक रेखाखंड खींचिए जिसमें MN खींचिए, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। अब इस पे क्या करें, M पे 90 डिग्री का, यानी इस पे लंब खींचिए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंब खींचे। अब उसके बाद यहां से N से चाप 7
यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, इन्होंने 7 सेंटीमीटर लगा दिया है, ये सही नहीं है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया था, तो ये 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ से मुंह खोल करके 5 सेंटीमीटर का निशान लगाए, जिस जहाँ पे ये कट कर जाएगा उसको इससे मिला दे। तो इस तरह से हमारे त्रिभुज की रचना हो गई। सबसे पहले देखिए कुछ कोण बनाना सीख ले, इसमें जरूरी होगा। वैसे आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं, और इसमें आपको 90 डिग्री का कोण की जरूरत होती है। तो देखिए हम 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं, यानी सम बनाना है तो सबसे पहले एक लाइन ले ले, ठीक है, और उस पे जिस किनारे पे बनाना है तो प्रकार का मुंह खोल करके एक अर्ध, यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना दें। जितना आप मुंह खोल लिया है, जितनी त्रिज्या ले लिया, उसी त्रिज्या को यहां से ऐसे निशान लगाएं। तो ये पहला कट 60 डिग्री का होगा, दूसरा 120 डिग्री का होगा। अब क्या करें, मतलब पहले पेंसिल नुकीला हिस्सा यहाँ रखे, पेंसिल वाला हिस्सा इसको काटे, फिर अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे ले आए और पेंसिल वाले हिस्से से काटे। अब क्या करें, यहाँ नुकीला हिस्सा अब रखें और ऊपर की ओर निशान लगाएं, और फिर अब नुकीला हिस्सा यहाँ रखें, इस पे रखें और ऊपर की ओर निशान लगाएं। जहां पे ये कटेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो कैसे क्या करना है, एक बार और देखें। सबसे पहले दी गई भुजा है, ये भुजा की लंबाई खींच लेंगे, रफली पहले बना लेंगे, और जो भुजा दिया हुआ है वो भुजा बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना करके पहला किसी भी त्रिज्या लेकर के, फिर यहाँ पे पहला कट 60, दूसरा कट 120। अब यहाँ पे कटेगा ऊपर की ओर, और यहाँ से ऊपर की ओर काटेंगे। जहाँ पे कटेगा ये आपका समकोण बन गया। अब यहां से देखेंगे, ये कर्ण दिया होगा, तीसरी भुजा की लंबाई दी होगी, तो यहां से अब उतने जितने सेंटीमीटर का ये दिया हुआ है, उतने सेंटीमीटर का कंपास का मुंह खोल करके इस को कट करे। जहां पे ये कट करेगा, मान लीजिए इसको यहां से लगाया और यहां पे कट किया, तो इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से दिए गए त्रिभुज की रचना हो गई। अब आइए यहाँ पे दिया हुआ है, ज्यामिति में रचना का अर्थ होता है आकृतियों, कोणों और रेखाओं को सही ढंग से खींचना। इन रचनाओं को बनाने के लिए केवल प्रकार, स्केल या पैमाना, चांद, सेट स्क्वायर यानी सेटवर्ग और पेंसिल का उपयोग किया जाता है। इसलिए ज्योमेट्री बॉक्स नाम दिया जाता है, ज्यामितीय बक्सा नाम दिया जाता है, जिससे आप खींच सकते हो। उसके लिए आप उसमें प्रकार भी देखते हैं, स्केल भी होता है, मापने के लिए यंत्र मतलब स्केल होता है, चांदा होता है, सेट स्क्वायर होता है और पेंसिल होता है, उसी का प्रयोग करते हैं। आइए अभ्यास के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू आर की रचना कीजिए, जिसमें पी दिया हुआ है 60 डिग्री, क्यू 30 डिग्री और क्यू आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रचना करेंगे। तो पहले आप रफली त्रिभुज बना लें। तो देखें, कोई भी त्रिभुज बना ले, जरूरी नहीं है समकोण। तो यहाँ पे आप पी क्यू आर अपने हिसाब से नाम दे दें, बाद में उसको सही कर लेंगे। या पी क्यू और, या ऐसे भी बना सकते, समकोण ना बना करके ऐसे भी बना ले। जैसे समकोण है पी क्यू और आर, तो पी पे दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण, तो ये 60 डिग्री हो गया। क्यू पे दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण, और पी आर क्यू आर दिया हुआ, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब कौन से त्रिभुज से बनाएंगे? दो कोण दिया हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कोण निकल जाएगा 90 डिग्री का। अब दो कोण निकल गया और बीच की भुजा दिया हुआ है, तो उससे निकालें। तो यानी सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, तीनों कोणों का योग होता है ना, तीनों कोणों का योग 180 होता है।
तो ये यहाँ पे 30 था और 60 था, 180 में से घटा लिए तो ये 90 आ गए। अब क्या करें, सबसे पहले दिए गए लंबाई का एक जो क्यू आर है, उस लंबाई का हमने एक ट्रेंगल मतलब एक लाइन खींच लिया। ये हो गया इसका, यहाँ पे क्यू और ये आर, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे प्रकार की सहायता से, चांद की सहायता से आप 30 डिग्री का कोण बना लें, 30 डिग्री का कोण बना लें। अब 30 डिग्री का कोण ये मान लीजिए जो कि ये बना 30 डिग्री का कोण, यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण पर आप चाहें तो बना भी सकते, 30 और 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना लें। जहाँ पे इसको 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जहाँ पे ये कटेगा वो हो जाएगा आर। तो इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री आप चाहें तो उससे भी बना सकते, और 30 डिग्री और 60 डिग्री, देखिए हम 60 डिग्री के लिए बताए थे, जैसे यहाँ से चाप खींचेंगे, पहला अर्धवृत्त किसी भी त्रिज्या का लेकर के अब ये चांद लगा मतलब ये खींचेंगे, इस तरह से चाप लगाएंगे। अब उसी चाप से यहाँ पे आप नुकीला हिस्सा रखें और पहला कट ये काटे तो ये 60 डिग्री का हो जाता है। और यदि 30 डिग्री का चाहिए तो आप नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखें और इधर की ओर चाप लगाए, और फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखें और इधर की ओर चाप लगाए, जहाँ पे ये कट जाएगा वो 30 डिग्री का होगा। तो आप ऐसे भी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120, 90 ये सब बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पी क्यू आर की रचना होगी। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं कैसे बनेगा। दूसरा दिया हुआ है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा कर्ण के अलावा दिया हुआ है, समकोण है और समद्विबाहु है, यानी ये दिया हुआ है। तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है 5.5 कर्ण के अलावा है, ये भी 5.5 समकोण और समद्विबाहु, ये भी दोनों बराबर होगा। तो इसके लिए चाहिए सबसे पहले आप 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे अब नाम नहीं दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, ये ए बी, ये 5.5 सेंटीमीटर का हो। अब ए पे 90 डिग्री का कोण बना लीजिए, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे चाप खींच के, पहला 60 का, दूसरा 120 का, तो इसका आधा करते हैं तो 90 का हो जाता है। तो ये 90 का बना ले। इस तरह से 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया। अब 5-5.5 सेंटीमीटर जितना ये है उतना ही बड़ा यहाँ पे उतना ही मुंह खोल करके कम प्रकार का, और यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से पेंसिल नुकीला हिस्सा यहाँ रख करके इसको केंद्र मानते हुए 5.5 पे ये निशान लगाएंगे, जहाँ पे ये कट जाएगा उसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अब तीसरी भुजा सी नाम दे करके आप त्रिभुज बना सकते हैं। अच्छा लगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।